जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी बहुत ज़्यादा सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा बीमारी को लेके, बड़ी से बड़ी बीमारी जो निकलती भी हैं नहीं भी निकलती, मगर गुरुपा उसको सत्संग में ही कटवा रहे हैं सुनवा कर। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी एक सत्संग गुरुपा ने सुनवाया मुझे कि मेरे से ही बिल्कुल जुड़ी हुई है। मेरे सर्वाइकल की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, उन आंटी को भी थी, और गुरुपा उनके पास सत्संग आया था कि तेरे को ये सर्वाइकल की बीमारी कैंसर का रूप धारण कर सकती है, क्योंकि सर्वाइकल में नसें ब्लॉक हो जाती हैं, गर्दन के पास हड्डी उड़ जाती है। तो गुरुपा ने सुनवाया था उन आंटी के ज़रिए कि सर्वाइकल में ही उनको कैंसर का रूप धारण हुआ, और गुरुपा ने कैसे उनको ब्लेस किया उन आंटी को सर्वाइकल का। तो मेरे भी आजकल गुरुपा से बहुत अरदास लग रही थी कि गुरुपा सर्वाइकल का ये दर्द बहुत गंदा होता है, पूरी गर्दन दर्द होती है, ना लेट सकते ना बैठ सकते ना कुछ काम कर सकते, वो पूरे कंधे जाम हो जाते हैं। तो मैंने गुरुपा से बहुत अरदास लगाई, क्योंकि मैं सब कुछ कर रही हूँ, जल प्रसाद तिलक प्रसाद जो मुझसे होता है, जोत का घी, मैंने कहा गुरुपा बस सब थक गई हूँ। मगर मुझे लगा कि नहीं, मेरी बड़ी बीमारी को गुरुपा ये छोटे से दर्द में कटवा रहे हैं। पता नहीं मेरी कौन सी बीमारी, उन्होंने मेरे कष्ट कौन से काटे हैं उन सत्संग के ज़रिए, ये तो बस गुरुपा जानते हैं। क्योंकि हम लोग छोटे में ही इतना परेशान हो जाते हैं। गुरुपा कहते हैं कि टेलीपैथी गुरुपा से हुई कि कितनी बड़ी बीमारी तेरे में छोटे में काट रहा हूँ, तू परेशान हो रही है, टेंशन मत ले, तुझसे ज़्यादा तो मैं परेशान होता हूँ तुझे देखकर। तो गुरुपा दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और हिम्मत बख्शने के लिए हिम्मत देना गुरुपा। जो थोड़ा भी दर्द है ना गुरुपा, उसके लिए भी हिम्मत बख्शना। बस अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि बच्चों का साथ दे सके और बच्चों के हाथ बंटवा सके। गुरुपा बस दिल से शुक्राना शुक्राना। मेरे दाता कहते हैं कि जो काम में हाथ डालेगी अब उसमें बरकत ही होती जाएगी। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ उनका पूरा साथ दूँ उनके काम में, मगर मैं नहीं कर पाती। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मैं गर्दन से बहुत परेशान हो रही हूँ इस समय। मैंने अपने पा के आगे अरदास लगाई हुई है गुरुपा, जो गुरुपा की रजा होगी वो समझें। गुस्सा भी करती हूँ मैं गुरुपा पे, मगर मेरे से टेलीपैथी जब की तो मुझे समझ आ गया कि मेरे गर्दन में और मेरी कमर में और मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है। अपने आप ठीक हो जाता है संगत जी, फिर एक दिन जाता है, फिर दूसरे दिन हो जाता है, मुझे नहीं पता। मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ गर्दन के दर्द को लेके, क्योंकि मुझे बहुत भयानक सर्वाइकल रह चुका है। वो भी मेरे गुरुपा ने ही ठीक किया है, बस थोड़ा बचा है। कहते हैं ना 100% में 90 तो गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो 90 गुरुपा ने अपने ऊपर लेके काट चुके हैं, और 10% जो रह गया वो भी गुरुपा हाथ पकड़ के कटवाएंगे मेरे कष्ट। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता ने
जो इतनी बड़ी बीमारी मेरी सत्संग सुनवा के और मैसेज दे के ही काट डाली, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, मेरे दोनों साइडों में पेट से ऊपर दोनों साइडें मेरी बहुत दर्द करती थी। जब मैं सोती थी या मैं उठती थी सुबह, और मैं सोते सोते मैं करवट नहीं ले सकती थी, मेरी बहुत भयानक दर्द था। और गुरुपा ने मुझे उसका जोत का घी लगा लगा के उसके मेरी बीमारी, पता नहीं कौन से बड़े कष्ट हमारे ऊपर हैं, कौन सी हमारी बड़ी से बड़ी बीमारियां, गुरुपा कहते हैं बिल्कुल बेड पे लेट जाती, ये तो तेरे कष्ट छोटे में ही कट रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। संगत जी, वीरवार को गुरुपा ने सत्संग की सेवा बख्श हुई है, और आज मैं सुबह से ही इतना बिजी हो गई थी, मैंने सोचा नहीं था कि आज का सत्संग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो गुरुपा ने बस, मैंने कहा गुरुपा आपने ही करवाना है। एक मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था क्योंकि थकावट इतनी हो जाती है, तो मैंने कहा चलो आज नहीं करूँगी, अगले हफ्ते करूँगी। तो वीरवार का सत्संग मगर गुरुपा ने करवाना है, तो उससे पहले ही आंटी का एक सत्संग सुनवा दिया गुरुपा ने। 5 बजे नहीं, 5 बजे थे, गुरुपा ने सत्संग सुनवाया। और उसमें भी आंटी ने वीरवार के लिए सत्संग की सेवा दी गुरुपा ने। वो आंटी भी बोली कि मुझे भी गुरुपा ने वीरवार की सत्संग की सेवा दी है। तो मुझे पता है मेरे गुरुपा ने ही अपनी बेटी के लिए मैसेज भेजा कि सत्संग कर। तो गुरुपा ने अपनी बेटी से शुक्राना वो सत्संग करवाया, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगवा के। इतना प्यारा, इतना अच्छा लगता है जब गुरुपा के पास बैठ के वो सत्संग सुनती हूँ, शब्द वाणी सुनती हूँ, आँखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा ने उन आंटी के ज़रिए बताया। मैंने कहा आज कड़ा प्रसाद नहीं बनाऊँगी, बच्चों को मैंने कहा तुम बनवा लेते हो इतना सारा, उनको बहुत अच्छा लगता। मेरे गुरुपा को भी उनकी बेटी का हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत स्वाद लगता है। तो मैंने कहा आज कड़ा प्रसाद नहीं बनाऊँगी, खाली बिस्कुट और नमकीन का भोग लगा के चाय का और कर दूँगी। तो मगर गुरुपा ने उन आंटी के ज़रिए बुलवाया, कड़ा प्रसाद बना, जो कि गुरुपा को अपनी बेटी के हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत स्वाद लगता है। गुरुपा दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे दाता ने कड़ा प्रसाद का भोग लगवाया और बहुत स्वाद बनवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। इतना प्यारा सत्संग जब करते हैं मन को एक सुकून मिलता है और एक डर अंदर से निकल जाता है बिल्कुल। मतलब सब करवाते हमारे पा हैं, हमारी परीक्षा भी हमारे साथ भी खड़े होकर हमारी परीक्षा लेते भी हैं, और पास भी हमारे गुरुपा ही करवाते हैं। संगत जी, मेरी उज्जैन की टिकट है शनिवार की, और शनिवार नहीं सॉरी रविवार की, संडे की, और अभी वो वेटिंग में है। मुझे नहीं पता, भेजना मेरे गुरुपा ने है, कैसे होना है कैसे नहीं होना कंफर्म, तो वो मेरे पा जानते हैं। और गुरुपा ने मेरे को इस समय 10 सत्संग उज्जैन की यात्रा के सुनवाए हैं, और गुरुपा ने बोला तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो जब गुरुपा यात्रा ब्लेस कर रहे हैं और ना मेरे पास पैसे हैं, और मुझे नहीं पता कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सब मैंने पा पे छोड़ दिया। और इतने सत्संग सुनवाए गुरुपा ने मुझे इस समय उज्जैन की यात्रा को लेके संगत के ज़रिए, कि बस मेरे पा जानते हैं कि उनकी बेटी के साथ जाना उन्होंने, और साथ में लेके आना है। मेरी मैया रानी और मेरे गुरुपा साथ में चलेंगे। भेजने वाले करवाने वाले हमारे पा हैं, तो अब मैं टेंशन नहीं लूँगी। होती है कैसे होगा कैसे नहीं, मगर गुरुपा कहते हैं जब मैं बैठा हूँ तू टेंशन क्यों लेती है। और मगर हमारा माइंड है ना, टेंशन ले लेके मैंने माइग्रेन की बीमारी को अपने अंदर ढाल लिया है, और बहुत दर्द रहता है मेरे सर में। मगर हिम्मत बख्शी हुई है मेरे दाता ने, बहुत हिम्मत बख्शी हुई है अपनी बेटी को। और ज़िंदगी है, स्ट्रगल करने के लिए काफ़ी मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी भी, और पल पल परीक्षा भी चलेगी, कि उतार चढ़ाव। गुरुपा कहते हैं इतना दूंगा मगर घमंड ना करियो बिल्कुल भी। और बस जब मैं देता हूँ तो मैं ले भी सकता हूँ। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं तो थोड़ा डर भी जाती हूँ, मगर गुरुपा हिम्मत बख्शते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में। गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें स्वस्थ रखना, उनका चैनल गुरुपा खूब तरक्की करवाना। और अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूंगी गुरुपा आपकी ब्लेसिंग के साथ।
मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज फिर गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। मैं मार्केट गई तो देखा तो 777 की गाड़ी बिल्कुल सामने थी। हमेशा मैं जब बाहर जाती हूँ गुरुपा 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस ज़रूर करते हैं। गुरुपा कहते हैं तेरे साथ 777 की ब्लेसिंग चलती रहती है, जो कि मेरा आशीर्वाद है। हर जगह हर किसी रूप में मैं आके तुझे दर्शन दूंगा। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। उस दिन ओम रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने और 7 रूप की तिलक में 7 रूप के दर्शन दिए। गुरुपा ने अपनी बेटी को 7 रूप से 7 नंबर से खूब ब्लेस कर रखा है, जो कि उनकी बेटी का भी बर्थडे डेट 7 मार्च है और छोटे वाले बेटे की भी 7 दिसंबर डेट है। तो गुरुपा उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज, जो आपने 7 नंबर से ब्लेस कर रखा अपनी बेटी को। दिल से शुक्राना गुरुपा। हमेशा हाथ थामे रखना, आप हो तो हिम्मत आती है, नहीं तो बिल्कुल टूट जाती है आपकी बेटी। हिम्मत बस आप हाथ थामे रखना गुरुपा। कभी भी अपने बच्चों का, अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना। बस आपके ऊपर ही छोड़ चुकी हूँ सब कुछ। ये घर आपका, ये बच्चे आपके, आपने ही संभालना है गुरुपा। कैसे ले जाना है, कैसे नहीं लाना, जो भी करना आपने करना है। बस अपने आप संभालो, अपने आप देख लो मेरे दाता। दिल से शुक्राना 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 मेरे महाराज। और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे दाता। जय गुरु जी संगत जी, लव यू संगत जी। बहुत प्यारा परिवार दिया है गुरुपा ने। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। शुक्र 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 मेरे दाता। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं एक शुक्राना गुरु जी को समर्पित करना चाहती हूँ, छोटा सा, जिसमें मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि आपने मेरी मम्मी का वीज़ा अप्रूव करा दिया और अब आगे आप ही को लेकर जाना है उन्हें वहाँ पर, और उन्हें वापस भी सही सलामत आप ही को लेके आना है गुरु जी। वो थोड़ा शी इज़ लिटिल स्कैर्ड कि कैसे हाउ द थिंग्स विल बी मैनेज। सो आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट गुरुजी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हर एंड सब कुछ आप ही देखिए गुरुजी। आप ही उनके साथ जाइए और आप ही उन्हें वापस सही सलामत लेके आइए। और गुरुजी और संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे ब्रदर को बैक इंजरी हो गई थी, बट गुरुजी की कृपा से अब वो काफ़ी रिकवर कर चुका है। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं आपको और संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कल एक्चुअली मैं कल अच्छा मौसम था तो मैं थोड़ा ऊपर छत पर चली गई थी धूप सेकने अपने बच्चे के साथ। तो उस टाइम मैं फ्री थी। मैंने सोचा मैं अपनी मदर से बात कर लूँ। तो जब मैं अपनी मदर से बात कर रही थी तो जो हमारी रूफ टॉप है वहाँ पे एक पिजन आकर बैठ गया, और वो पिजन बहुत आराम से बैठ के ना, जैसे मैं अपनी मम्मा से बात कर रही हूँ तो वो सुन रहे थे हमारी बातें। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि इतनी पास हमारी रूफ टॉप कोई पिजन आके बैठा हो। तो मुझे तो यही लगा कि गुरुजी आए हैं, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अगर वो आप ही थे तो उसके लिए भी शुक्राना, दर्शन देने के लिए शुक्राना, क्षमा करने के लिए शुक्राना, इतना प्यार करने के लिए शुक्राना। और जब भी मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड फील करती हूँ तब गुरुजी अपने प्यारे प्यारे मैसेज मुझे भेज देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक प्रोटेक्शन शील्ड देने के लिए शुक्राना। आज गुरुजी का मैसेज था कि तू चिंता मत कर, तू एक दिव्य शक्ति के संरक्षण में है।
तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपको पता है, मैं जब मैसेजेस चेक करती हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरे लिए वही होता है उसी टाइम का। तो आप इतने प्यारे मैसेज भेजते हो गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। जो भी मैं गलतियाँ करती हूँ उसके लिए क्षमा कर दीजिए और मुझे सही राह और सद्मार्ग पर चलना सिखाइए। कहने को बहुत कुछ है, बट अभी मैं कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकती इस फीलिंग को। सही टाइम आने पे गुरुजी अपने आप सब शेयर करवाएंगे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ गुरुजी, हमेशा अंग संग सदा सहाय रहना मेरे और मेरे परिवार के, मेरी मम्मा की फैमिली के। जब से आप लाइफ में आए हो थिंग्स बहुत चेंज हो गई हैं। कोई समझे ना समझे, मुझे पता है कि आपके आने के बाद चीज़ें बहुत सॉर्टेड हो गई हैं गुरुजी। उसके लिए भी शुक्राना। मेरी सासू माँ काफ़ी बीमार रहती थी पहले, पर जब से गुरुजी आए हैं उन्होंने उन्हें भी संभाल लिया है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरे फादर इन लॉ का पहले काम नहीं था, वो अपना बिजनेस करते हैं, बिल्कुल बंद हो चुका था। अब गुरुजी उन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम देते रहते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों पे इतनी मेहर, इतना कृपा भरा हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। बस यही चाहती हूँ कि हमेशा सद्मार्ग पे चलें और मैं अपना थोड़ा गुस्सा कंट्रोल में रखूँ गुरुजी। पहले से आपने बहुत चीज़ें बेटर कर दी हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बट आगे भी मुझे थोड़ा और पेशेंस लेवल में थोड़ा सा और आगे गुरुजी आप अच्छा कर दीजिए। और मेरे दिल की बात आप जानते हैं गुरुजी, और मुझे पता है कि सही टाइम आने पे वो भी आप ज़रूर पूरे करेंगे। जब मेरी ये डिमांड कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए, जो मर्ज़ी कह लीजिए गुरुजी, जब मेरी ये आप फुलफ़िल करेंगे मेरी, तो मैं इसके साथ एक बहुत बड़ा सत्संग लेकर आऊँगी और शेयर करूँगी संगत जी आपके साथ। वो टाइम, उस समय सब गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ है। जब ये होगा मैं एक सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी सत्संग जी। और मुझसे जो भी भूल चूक हुई है शुक्राने के दौरान संगत जी, मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। और मैं अब इस शुक्राने को गुरु मंत्र के साथ ही समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं श्वेता रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ प्यारे गुरु पा के चरणों में। प्यारे गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो जाए तो मेरे प्यारे गुरु पा मुझे माफ़ करें। आज शुक्रवार के दिन मेरे प्यारे गुरु पा जी का बहुत बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने 22 आज 22 तारीख है और इसी दिन मुझे भोलेनाथ ने अपने दर्शन भी दिए हैं। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मतलब राम जी की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी ना राम मंदिर में, उस दिन मुझे प्यारे गुरु साहब ने सबसे पहले मुझे भोलेनाथ ने अपने प्यारे से दर्शन दिए। इसका मैं अपने भोलेनाथ का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और अनंतम मेरे प्यारे गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं
गुरु जी का महामंत्र बोल रही हूँ। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी अंकल जी को भी जय गुरु जी। प्यारी गुरु जी की संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट टाले हैं और गुरु जी ने जब से मुझे अपनी बेटी बनाया है और मेरा हाथ थामा है, तब से मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है। गुरु पा ने मेरे सब चीज अच्छा करे हैं। गुरु जी बोलते हैं कि दिसंबर तो तेरे दुख का आखिरी महीना था, मैं तेरे सारे दुख कष्ट काट दिए हैं बेटा, अब तू परेशान नहीं होगी। उसके लिए मेरे प्यारे गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी बार बार मुझे ये मैसेज दे रहे थे कि बेटा कोई औरत है वो तुझे खुश नहीं देखना चाहती है और उसने सारी कोशिश कर ली है मुझे बर्बाद करने की। मेरे पति और बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद करती है। अब वो औरत मुझे नहीं मालूम है गुरु जी, आप ही उसे देखिएगा और आप जो करेंगे वो सही ही करेंगे। प्यारे गुरु जी, वो जो भी औरत है आप ही उसको देखो और आप ही जानो, मैं नहीं जान सकती बाबा। आप ही संभालो बाबा, आप ही सब कुछ देखो। अब मैंने बाबा आपके सब कुछ छोड़ दिया है और आप ही मेरी सहायता करेंगे और आप ही रक्षा करेंगे। हम सब आपके भरोसे हैं। मैंने बाबा अब सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया है। अब बाबा आप जैसा ठीक समझो वैसा ही करो, मैं कुछ नहीं जानती। बाबा कह रहे थे बेटा मैं अब उस औरत को देख लूंगा और तो मैं उसको ऐसी सजा दूंगा कि वो पानी भी दूसरे के हाथ से पिएगी। उसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। सारे संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी लास्ट सत्संग में मैंने 15 दिसंबर को किया था, तो काफ़ी लेट सत्संग कर रही हूँ, तो जैसे गुरु जी की मर्जी। तो इस दौरान इन दिनों के दौरान 15 दिसंबर से आज तक, आज है 25 जनवरी, इन 30 दिनों के बीच में मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी बात यह है कि सत्संग तो रोज़ होते हैं, कुछ सत्संग ऐसे होते हैं हमारे साथ डेली, जहाँ कभी भी कि हमें वो थोड़े दिनों बाद, जहाँ महीने बाद, 2 महीने बाद, थोड़ी कई बार 6 महीने बाद भी हमको समझाते हैं हाँ उस दिन ये हुआ था, तो उसका हम गुरुजी हमारे आगे वो चीज़ ला देते हैं भी हाँ तुमको मैंने ये दिखाया था, जब बताया था, जब किसी से कहाया था, फिर हमें देर से समझाते हैं। कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, तो हमें तुरंत, हमें कष्ट से, किसी कष्ट से बचाया, हमारी रक्षा की, हमें तुरंत समझ आ जाती है। कुछ ऐसे सत्संग होते हैं। तो ऐसा ही है, कल की बात है 24 जनवरी की, मैं सीढ़ियों से गिर गई संगत जी। मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर छत पे गई थी, जब मैं वापस आई
तो लास्ट 3 सीढ़ियों से मैं गिरी। बैक तो मेरी पहले से इतनी ज़्यादा दुख रही थी, मैं डेली रोती थी। उस दिन भी बहुत सारी बैक दुखी थी मेरी। पर उस दिन कल क्या हुआ, जब मैं गिरी तो उस टाइम मैं सत्संग भी सुन रही थी। कानों में मेरे ईयरफोन लगे हुए थे, ईयरबड्स लगे हुए थे, तो मैं सुन रही थी सत्संग। तो मंत्र जाप भी लगा हुआ था घर में। तो गुरुजी तो साक्षात हर टाइम हमारे साथ ही होते हैं। तो जब मैं गिरी तो मुझे गिरते सारे पता चल गया कि गुरुजी ने मुझे बचा लिया, क्योंकि संगत जी मुझे तब तो दर्द हुआ, मेरे ऊपर लगी, नीचे बैक पे भी साइड में लगी। जहाँ मेरे पहले दर्द होता था वहाँ गुरुजी ने बचा लिया। जो वहाँ ही अचानक मेरे लग जाती तो शायद मेरे काफ़ी दिक्कत हो जानी थी। तो साइड में लगी तो शाम तक हल्का फुल्का दर्द हुआ, पर मैंने इग्नोर किया। मुझे पता था ये भी मेरी गुरु की कृपा है, क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे बचाया। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कुछ नहीं लगाया, कोई पेन किलर नहीं ली मैंने, कुछ भी कोई मूव वगैरह कुछ नहीं लगाया, कोई सेका नहीं दिया, कुछ नहीं किया। मेरे गुरुजी पर भरोसा था कि मैं ठीक हूँ। तो मैंने सोचा चलो कल सुबह देखेंगे, जे तो दर्द हुआ तो देखेंगे, कोई दवाई ले लेंगे। पर दूसरे दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कोई दर्द नहीं था, कुछ नहीं था। तो मुझे पता लग गया गुरुजी ने सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया, तो मुझे बचा लिया। तो इनफैक्ट कि संगत जी, जो मेरा बैक का पहले से हो रहा था पेन, इतना एक्सट्रीमली पेन होती थी रोज़ डेली, वो भी मेरी ख़त्म हो गई गिरने से। तो ये गुरुजी ने ही बचाया, तो और क्या कहें हम। गुरुजी की कृपा, गुरुजी थैंक्स, तुहाडा बहुत शुकराना गुरुजी महाराज, जो कष्ट से अपने ते लेने हो। गुरुजी महाराज ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ गुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज। तो ये एक मेरा सत्संग तो एक आज का है, 25 जनवरी आज का है। ये कल जब मैं गिरी थी उसके बाद ही मुझे ये गुड न्यूज़ मिल गई थी कि हमने मतलब पहले हमें पता था भी दिल्ली, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी भी आप दिल्ली मंदिर, बड़े मंदिर जाओ, भी बस जानी है। हमें पता लगा था कि एक बस जानी है भी, तो थोड़ा सा डर था भी, जो कई बार ना कुछ गलत भी होते हैं, जैसे फ्रॉड भी चीज़ें हो रही हैं, कोई गुरुजी के नाम से ऐसे पैसे ले लेते हैं, जाते नहीं हैं, ऐसे भी हमने सुना था। तो हमें थोड़ा सा डर था। तो पहले हमें पता तो न्यू ईयर को लग गया था भी हाँ बस जानी है, पर हमने इतना सोचा नहीं। तो अचानक ही बना। मैंने अपने हस्बैंड को कहा 2-3 दिन रह गए, आप पूछ लो एक बार की, पता फ्रॉड ना हो, एक बार बात कर लो। तो उन्होंने बात की, मतलब 23 को बात की, 22-23 को बात की, मुझे पक्की याद नहीं है। तो अंकल से उन्होंने फिर कल उन्होंने बात दोबारा की। उन्होंने ये भी सोचा था मैं खुद मिलने जाऊंगा उनको, पर वो कहते मैं दूर हूँ थोड़ा सा, मैं मिल नहीं पाऊँगा भी। कोई बात नहीं, हम हर महीने हर मंथली हम जाते हैं, दुगरी मंदिर भी और दिल्ली भी जाते हैं हमारी बसें, तो आप जा सकते हो, सीटें हैं, ठीक है। तो हस्बैंड ने फिर सीट बुक करा ली, और अपनी और मेरी मम्मी की, यानी कि अपनी सासू माँ की।
उन्होंने मेरी मम्मी मायके से और मेरे हस्बैंड दोनों आज गए हुए हैं। सुबह से 25 जनवरी है, सुबह के वो बड़े मंदिर के लिए घर से 8 बजे गए थे। तो अभी मुझे फ़ोन आ गया था कि उन्होंने दर्शन कर लिए। मे बी वो अब चल भी पड़े होंगे वहाँ से 10:35 हो गए। मे बी वो वहाँ से चल दिए होंगे जो चलना होगा। तो इस बात का मैं गुरुजी महाराज से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे मन में भी बहुत है भी मैं भी बड़े मंदिर जाऊँ। तो पहली बार गए हैं मेरे हस्बैंड और मम्मी। तो हमें बहुत चाह था, इतना हमें मतलब ये खुशी की बात है हमारे लिए। गुरुजी ने जो कृपा करी कि गुरुजी ने बुलावा भेजा है तो गए हैं। गुरुजी लेके गए हैं, गुरुजी घर लेके आएंगे उनको। मेरा बहुत मन था, मेरे सुबह भी जब वो रास्ते में जा रहे थे फ़ोन किया तो मेरी आंखें भरती थी भी, मेरा भी बहुत मन था जाने का। पर संगत जी, गुरुजी को पता है। तो मेरी छोटी बेटी है 3 साल की, तो उसकी वजह से मैं नहीं गई। वो छोटी है, मैं कहा ठंड है भी, मैं नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ जब भी गुरुजी मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगी। तो गुरुजी को भी पता है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को, मम्मी को बुला लिया। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुजी के पास घर का एक मेंबर जाता तो सबको पता है सभी को ब्लेसिंग मिलती है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जब भी गुरुजी बुलाएंगे तो मैं भी जरूर जाऊंगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और थी बात संगत जी, लास्ट मंथ मैंने जो सत्संग किया था उसमें कहा था भी मैं भी हमारे जो ससुराल में मेरे जेठ जी की डेथ हो गई थी। तो वो मेरे सास ससुर अकेले रहते हैं, तो हम तो उनसे अलग रहते हैं। तो जो मेरी जेठानी है वो भी बच्चों को ले गई ना, वो वहाँ आना नहीं चाहती, अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती। वो मायके ही मतलब सामान लेगी थोड़ा बहुत, बाकी वो प्रॉपर्टी के लिए कह रही है मुझे प्रॉपर्टी दो मेरे बच्चे की। तो उसके लिए वो लड़ाई कर रही है, मुझे केस लगाऊंगी जी, वो फ़ोन करती है। तो वो उनकी ये घर में प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके बीच हमें कहा गया था कि आप यहाँ आ जाओ, हमारे साथ रहो। मैं जो अंदर से मेरी सासू माँ तो नहीं चाहती कि हम उनके साथ रहें, पर उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो उनकी भी उम्र हो गई, काम नहीं होता। तो हमने सोचा भी जाएंगे, लास्ट मंथ हमें था भी हम शायद नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे, पर फिर हमारी उनसे कोई बहस हो गई। तो बहस में ये पता चला कि वो अंदर से बिल्कुल भी उनका मन नहीं हमारे साथ रहने का। तो जो इतने सालों की 6 साल हो गए हम अलग ही हैं, मतलब 6 साल ही शादी को, शादी के तुरंत ही हमें बाहर निकाल दिया था घर से। तो 6 साल से गैप पड़े हैं जो मनों में जो बातें हैं वो अभी भी वैसी चल रही हैं। तो अभी हम गए नहीं हैं। बाकी गुरुजी महाराज जब भी वो हालात हैं हमारे साथ है, जो भी चल रहा है वो सब एक दिन ठीक करेंगे वो। तो हमें पूरा भरोसा है उन पर, उनके विश्वास से ही हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कोई टाइम आएगा सब सही होगा, जो हमारा हक है हमें भी मिलेगा। जो हम तो चाहते हैं उनकी सेवा करने, पर कुछ ऐसा मतलब समय ऐसा बना हुआ कि हम वहाँ जा भी नहीं सकते। तो एक ये भी वजह है, हम तो जाते इसलिए भी नहीं है, हम इसलिए नहीं जा रहे वहाँ। जो मेरी जेठानी है उनका सामान पड़ा है वहाँ पे, तो कल कोई बात होगी, केस लगा दिया तो हमको बीच में वो घसीट लेंगे। तो हम नहीं चाहते। हमें काफ़ी लोगों ने कहा है कि अभी तुम जाओ या वहाँ ही रहो, तो जब उनका ख़त्म हो जाएगा जो भी है
फिर आप चल जाना। फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा, जब उस सब कुछ वो ले ही गई अपना सामान वामान। चलो जो भी है, गुरुजी महाराज जब जो समय गुरुजी ने तय किया है तभी सब कुछ ठीक होना है। हमें सब बस हम तो यही प्रार्थना करते हैं गुरुजी महाराज से हमें सब्र बख्शें, हिम्मत दें इस समय को निकालने के लिए। हमें बस हम डट के मुकाबला कर सकें इन मुसीबतों का। बहुत हैं मुसीबतें, बस गुरुजी महाराज जानते हैं। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप हमें सब्र और हेल्थ ब्लेस करें हमारी। मेरी हेल्थ बहुत मतलब काफ़ी मेरी हेल्थ ख़राब रहती है, तो धीरे धीरे गुरुजी ठीक कर रहे हैं। मेरे दोनों किडनियों में स्टोन है, पित्ते में स्टोन है। गुरुजी महाराज मुझे यकीन है एक दिन मैंने बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। मैं उनके भरोसे ही मेडिसिन ले रही हूँ, तो मुझे पता है उन्होंने मुझे ठीक कर देना है। तो सत्संग जी बस यही अभी तो मेरे सत्संग हैं, जो आगे होगा बाकी गुरुजी महाराज ब्लेसिंग अपनी भेज रहे हैं। वो हस्बैंड मम्मी आ रहे हैं, जब वो आएंगे तो गुरुजी महाराज उनके साथ अपनी ब्लेसिंग भेजेंगे, तो वो पल का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज आपने अमृत वेला में 4 बजे मुझे उठा दिया गुरु जी, तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, आज शनिवार है, आज हमारे हनुमान जी का वार है। आज हनुमान जी हाँ कि जितनी सेवा करो उतनी ही कम है। हनुमान जी हमारे बहुत बड़े रक्षक हैं। कलयुग में हनुमान जी सब जगह सब भक्तों की रक्षा करते हैं, तो शुक्राना हनुमान जी बाबा। नीम करोली जी बाबा, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप मुझे बार बार ब्लैक मैजिक के मैसेजेस दे रहे हो और मैं सुन रही हूँ। गुरु जी अभी अभी आपने मुझे मैसेज दिया कि तेरे कारण ही मैं कष्ट उठा रहा हूँ और तेरे परिवार का पूरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे से ऐसे क्या इतना गलती हो गई है कि आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है गुरु जी। कौन से शब्दों से आपका शुक्राना करूं गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सबकी आप रक्षा करने वाले हमारे प्यारे गुरु जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत परिवार जी, मैं जैसे ही हनुमान जी बाबा के मंदिर से आई तभी एक छोटी सी प्यारी सी तितली स्वरूप गुरुजी आए और मेरे आजू बाजू चक्कर मारकर चली गई, ओझल हो गई मेरे नज़रों से। तो जिस दिन शनिवार होता है उस दिन
ज़रूर दर्शन होते हैं मुझे वो शाम को तितली स्वरूप के। तो गुरुजी ही हमारे घर आते हैं, कष्ट अपने ऊपर लेकर जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार जी, कल ऐसा हुआ कि मैं ज़रा लेट ही उठी और मैंने गुरुजी आपका मैंने जो जल प्रसाद का छिड़काव बाहर नहीं किया, तो पता नहीं मेरे ऊपर नेगेटिविटी उसी के कारण हावी हो गई और मैं बुरा भला भला बोल बैठी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुजी। जब खाने बुरा बनाने के बाद जब प्यार से कोई खाना नहीं खाता है और दूसरी ही बातें छेड़ता है और अपमान करता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। अगर वो मेरे माँ बाप भी हो तभी भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। ये अन्न का पूरा अपमान हो जाता है। ऐसा लगता है कि इतना प्यार से इतना कष्ट से बनाया हुआ खाना अगर एक दूसरे को गुस्सा कर कर के खाया जाए तो उसमें वो मानो जहर में रूपांतरित हो जाता है। तो गुरुजी मुझे उसी के ऊपर गुस्सा आ गया गुरुजी, और मैंने फिर शांत कर दिया सबको। और अभी जितना नेगेटिविटी पहले थी घर में गुरुजी, तो वो बहुत ही मतलब 100% नेगेटिविटी थी संगत परिवार जी हमारे घर में। हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उलझन और ये सब हमारे घर में जो काली क्रिया अभी भी चल रही है संगत परिवार जी, मगर उसका इतना इफेक्ट हमारे घर में नहीं हो रहा है। गुरुजी पूरी हमारी 100% रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। और बहुत ही गुरुजी किस शब्दों में मैं आपका शुक्राना करूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी कुल देवी को भी शुक्राना गुरुजी। गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो मैं गुरुजी इधर ही के जो मायक्का देवी को मैंने नारियल वगैरह सब चढ़ा कर आई शुक्रवार के दिन गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना। हर रिश्तेदारी जो भी हमारी अनबन चल रही है गुरुजी, उसी से आप हमें सिखा रहे हो गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सभी देवी देवताओं को शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा बुधवार का प्रातः समय का शुक्राना है। गुरु जी मेरा शुक्राना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। कहते हैं प्रतिदिन गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। मैं नहीं बोल रही, गुरु जी ही बुलवा रहे हैं। उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते कुछ भी कार्य करते हुए गुरु जी का शुक्राना हर समय करें। गुरु ही हमें सारे भगवानों से मिलाते हैं, वे ही हमारी सारी सही करते हैं। ये तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। गुरु जी ने मुझे ये 26 साल शुरू होने से पहले ही कह दिया था, तेरे ऊपर भारी समय है, रोज शुक्राना कर। 15 दिन का शुक्राना बख्शा था, तो मैं 15 दिन शुक्राना किया। मैंने सच में पाया कि मेरे चारों तरफ कितनी मेरे लिए नकारात्मकता थी, जो मुझे बहुत परेशान कर सकती थी। लेकिन गुरु जी का शुक्राना है, जो कि छूकर ही निकल गई, परेशान भी नहीं कर पाई। गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना। अपनी सारी संगत पर ऐसी ही अपनी दया बरसाते रहना। गुरु जी आप मुझे मिले हो मेरे किसी पुण्य कर्म के का नहीं, मेरा सौभाग्य है। मेरा पुण्य कर्म कोई ऐसा उदय हुआ जिसमें मुझे गुरु मिले। गुरु पुण्य ही कराना, पुण्य ही कराते रहना गुरु जी। पाप से हमें बचाना। वैसे तो हम इंसानी बुद्धि है, पाप तो हम हर समय करते हैं। झूठ बोलना भी पाप है, जो कि हम हमेशा बोलते हैं। गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना, अपनी संगत बनाकर हमें सतमार्ग पर लेके जाने का।
कोई गुरुजी के लिए कुछ भी बोले, मुझे पता है गुरुजी के से जुड़ने के बाद ही मुझे भक्ति मिल रही है। मेरे शरीर में जितनी परेशानियाँ हैं मैं जानती हूँ। मुझे गुरुजी से क्या मिल रहा है वो मैं जानती हूँ। कहते हैं ना, एक बचपन में एक पद पढ़ा था 6th क्लास में, जो गूँगा मीठे फल पावे, उसको रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूँगा इंसान ना जब आम का रस चूसता है, केवल वो ही एहसास कर सकता है कि उसके उसे क्या मिल रहा है। उसी तरह गुरुजी हमारे लिए जो कर रहे हैं वो हमें ही एहसास है, दुनिया कुछ भी बोले, हम तो गुरु वाले हो गए हैं। गुरुजी को अनंत कोटि शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बारी शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ बारी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु गुरुजी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज को। आज बसंत ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, गुरु महाराज। ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੜਕੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆਪ ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਲ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ, 2-3 ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਪਾਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਲਸੀ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਭ ਕੱਟ ਦਊਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੋਰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਤੇਰਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ
ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਸਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਦਰਕ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਲੌਂਗ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮਤਲਬ ਅਰਜਨ ਦੀ ਛਾਲ, ਸੌਂਫ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਾੜਾ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਬਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਭ ਆਪੇ ਕੱਟਣੇ, ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।